नमस्कार दोस्तों। आज हम आईटी और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफी यूज होता है। और ये टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले होते हैं, देखते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पॉलिटेक्निक में हम लोग एंटर करते हैं उन विषयों को बड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है या उन टॉपिक को बड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण हमें कभी कभार मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए, टॉपिक कौन सा है? स्प्रिंग। मैकेनिकल वर्क है टोटल। इसको स्प्रिंग को कैसे पहचानेंगे? और आप लोगों ने देखा भी होगा, तो स्प्रिंग को बेसिकली सभी लोगों ने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्प्रिंग कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या होता है और किस तरीके से कौन सी काम करती है, उसका मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। बेसिकली अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी? 3 श्रेणियों में बांटा गया। और स्प्रिंग का वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसका काम क्या होता है, ये आज हम बताएंगे। चलिए, ले आते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम क्या होता है? लोड को या खिंचाव को या तनाव को कम या ज्यादा करना। क्या करना? खिंचाव को कम या ज्यादा करना। चलिए, पहले स्प्रिंग बना लेते हैं। जी, चलिए, ठीक, ये गड़बड़। ठीक, चलिए, इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट करके आती है। इसको इस तरीके से दिखा दें। चलिए, इस तरीके की स्प्रिंग होती है। ठीक, ये स्प्रिंग क्या करती है, ऊपर से खींचा जाता है और नीचे खींची जाती है। इसको बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं। हेलिकल स्प्रिंग। तो स्प्रिंगों का यूज क्या किया जाता है? लोड को जब कभी झटका लगता है, जैसे कि आप साइकिल पे बैठे हो, साइकिल का जो लट्टू होता है गद्दी के नीचे, क्या होता है, गद्दी के नीचे इस तरीके की गद्दी बनी होती है। इस तरीके की नीचे क्या होता है, लट्टू लगे होते हैं इस तरीके। उस तरफ भी लगा होता है। क्या करता है, इस पे क्या एक नट टाइप का लगा होता है दोनों तरफ। ये क्या, जैसे हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं, जैसे हम बैठते हैं इस पर, तो क्या करती है, गद्दी क्या ऊपर नीचे
होती है, ऊपर नीचे होती है, मूव करती है। तो जब ये मूव करती है, क्या करता है, जब इसे झटका लगता है तो गद्दी क्या नीचे जाती है, स्प्रिंग जो होता है लट्टू, लट्टू क्या खुल कर आता है नीचे, बढ़ जाता है। और फिर कुछ समय बाद क्या लट्टू की जो स्प्रिंग होती है खींच के अपने को बिल्कुल उसी पोजीशन पे ले आती है। वही बोल रहे हैं, जब गद्दी पर कोई लोग बैठते हैं तो लोड ज्यादा होने के कारण लट्टू जो था फैल जाता है। स्प्रिंग के जो ये तार होते हैं ना, ये फैल जाते हैं बिल्कुल। फैलने के कारण क्या करता है, लोड को थोड़ा दबाता है और फिर उसके बाद धीरे से वो लोड को फिर बराबर बैलेंस कर देता है। यानी स्प्रिंग का काम ये होता है कि किसी भी लोड को बिल्कुल फिक्स ऐसे रख देते हैं तो झटका नहीं लगने देता, लेकिन झटका न लगने के कारण उसको पहले ऐसा महसूस होता बिल्कुल मुलायम है, लेकिन फिर धीरे से उसको बैलेंस कर लाता है। ठीक, चलिए इन्हीं स्प्रिंगों का आज सीखते हैं। चलिए, स्प्रिंग हमारे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर एक कंप्रेसिव स्प्रिंग। कौन सी? नंबर 1 कंप्रेसिव स्प्रिंग। हमारी टोटल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कंप्रेसिव स्प्रिंग। ठीक, कौन सी? कंप्रेसिव स्प्रिंग। इसको हम किस नाम से जानते हैं? संपीड़न स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संपीड़न स्प्रिंग। चलिए, हाँ, संपीड़न स्प्रिंग, इस नाम है संपीड़न स्प्रिंग। संपीड़न स्प्रिंग होती क्या है उसी के विषय में आज हम बताने वाले हैं। संपीड़न स्प्रिंग को कंप्रेसिव स्प्रिंग कहा जाता है। ये क्या करते हैं, किसी भी लोड को ज्यादा खिंचाव होता है तो आसानी पूर्वक आराम से उसी लोड को बैलेंस पे लाने का काम करती है। जैसे टाली पे आप बैठे होंगे, टाली ट्रॉली पर, तो टाली में देखना ये जो डिजाइनिंग बनी है तो टाली इस तरीके की बनती है, इनमें यहाँ सॉफ्ट लगी होती है और ये पहिए लगे होते हैं। तो जब टाली पे आप बैठते हो तो क्या कहता है, एक ब्रेकर आता है, धचाक से पूरे शरीर में झटका सा लग जाता है, लगता है ना। यानी कि अगर स्प्रिंग नहीं होती होगी तो क्या कि जितने ब्रेकर आएंगे डायरेक्ट आपके बॉडी पर, इनका जो झटके होंगे डायरेक्ट आपकी बॉडी पे लगेगी, स्प्रिंग आपकी बॉडी पर लगेगा। इस झटके को कम करने के लिए हमने क्या यूज किया? स्प्रिंग का यूज किया। किसका? स्प्रिंग का यूज किया। चलिए, ट्रॉली में जो लगी होती है ना उसको बताते हैं। चलिए, इस इसको 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हेलिकल हेलिकल स्प्रिंग। नंबर 1 हेलिकल स्प्रिंग, इसको हेलिकल स्प्रिंग कहा जाता है। अब देखिए, इनका जो यहां से यहां तक का डाया होता है, यानी जो स्प्रिंग के इस छल्ले की माप होती है, जितने छल्लों की माप होगी सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। यानी ये छल्ला, ये छल्ला, ये छल्ला और ये छल्ला, जितने भी छल्ले होंगे उनका डाया सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक, और उनमें क्या है, ये जो मोटी रॉड लगती है ना, इसका भी डाया होता है, इसका भी डाया होता है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका जो डाया होता है सब सेम होता है। डी 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 डैश कर देते हैं इसको ताकि जाने। ठीक है, जब ऊपर फिक्स होता है, नीचे से कोई चीज खींची जाती है तो स्प्रिंग फैल जाती है, फिर धीरे 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 बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? हेलिकल स्प्रिंग। और दूसरी आती है लीफ स्प्रिंग। क्या थी? लीफ स्प्रिंग। इसको हम कमानी के नाम से जानते हैं, कमानी। ये तो बहुत तगड़े जानते होंगे। लीफ यानी पत्ती वाली स्प्रिंग। अब पत्ती वाली स्प्रिंग ऐसी होती है, चलो इसका डायग्राम बना दें। इसका यूज कहाँ? ट्रक ट्रक में ज्यादा होता है। इस तरह की होती है, इसके बाद में
ये इसके बाद में यहां से होती है। चलो, ये क्या होती है, कमानी होती है। ये जो यहाँ की मोटाई होती है या क्या थिकनेस, ये जो मोटाई होती है, ये काम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड लोड अप्लाई होता है, यहाँ पे व्हील लगा होता है पहिया, ये अंदर होता है, ये बाहर होता है। ठीक, यहाँ से ये फिक्स की जाती है। इसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग, कमानी। ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये ज्यादातर ज्यादा भारी लोड को सस्टेन करने के लिए किया जाता है। आप कहोगे भैया भारी लोड का मतलब, इसका उपयोग ज्यादातर ट्रक, डंपर, डीसीएम, लोडर आदि में किया जाता है। अब बात ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कितना लोड सस्टेन करेगा। अभी आपने देखा होगा जो इस समय बैटरी वाले ई रिक्शा चल रहे हैं, उनमें भी बहुत पतली कमानी लगी होती है, 3 या 4 पत्तियां लगी होती है। 3 4 पत्तियों का मतलब ये कि उसमें ज्यादा लोड नहीं होता है, कम लोड होता है। लेकिन फिर भी उसको किस लिए लगाया जाता है, ताकि जो नीचे जमीन के झटके हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े और पेट का डाइजेशन भी ना खराब। तो इसी वजह से यूज किया था। अभी देखना, आप ट्रॉली पे बैठोगे, इसमें ट्रॉली पे देखो ज्यादा लगी होती है, क्योंकि उसको ज्यादा लोड चाहिए होता है। अब जब ज्यादा लोड चाहिए तभी तो ये बिल्कुल मुड़ी भाई होती है, तभी ऐसी होती है, इस तरीके की होती है। अब जब ज्यादा लोड होगा तो ऐसे हो जाएंगे, ज्यादा लोड अगर नहीं लोड होगा तो ऐसी बनी रहेंगे। लोड कम होगा तब देखेंगे खाली टाली झड़मड़ा 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 होती रहती है। बाई चांस अगर अकेले उस टाली में बैठ जाओ ना तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा लोड इस स्प्रिंग को दबाने के बराबर नहीं होता है। यदि आपका लोड स्प्रिंग को कभी कदार सीधा भी कर देगा ना, तो ये समझो कि आपका लोड ज्यादा है, वो ऐसे 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 से बैलेंस करके बस बिल्कुल अपनी कंडीशन पे आ जाएगी। तो क्या करती है, जब इस पे लोड रखा जाता है तो पत्तियां बिल्कुल सीधी हो जाती है। क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। पत्तियां सीधी होने के कारण, पत्तियां सीधी होने के कारण ये समझ लो कि ये पत्तियां फिर धीरे 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 ऐसे दबती है, फिर जैसा लोड होता है बिल्कुल बराबर फैल जाती है। तो उसको कहते हैं लीफ स्प्रिंग। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ज्यादातर बड़े वाहनों में होता है, जैसे कि तुम्हारा ट्रक हो गया, डीसीएम हो गया, डंपर हो गया, और काफी जगह होती है। ठीक, और इसका हेलिकल स्प्रिंग का यूज कहाँ, तो साइकिलों में भी होता है। ठीक, साइकिल में होता है, कई जगह होता है। ज्यादातर इसका उपयोग ट्रेनों में भी होता है। आप बोलोगे ट्रेनों में कैसे, हाँ वो डिपेंडेंसी क्या होती है कि इनका जो डाया है वो पतला होता है, उसका डाया मोटा होता है, उस पर कमानी नहीं लगाई जाती, उसमें ज्यादातर यही लगाया जाता है। ये पहियों के पास में लगी होती है, और उसके अंदर डिपेंडेंसी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इसके अंदर भी एक स्प्रिंग लगी होती है, इस तरीके की। ट्रेन में इसके अंदर भी स्प्रिंग लगी होती है, इस वजह से इसको हेलिकल स्प्रिंग कहा जाता है। यानी लोड को खिंचाव भी करता है और कम भी करता है। इसी में आती है हेलिकल स्प्रिंग में, जिसका ये जो डाया होता है फिक्स नहीं होता, यानी कि इस तरीके से होती है और इस तरीके से होते 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 पतली हो जाती है, होती ना, यानी लट्टू टाइप की, पहले इतनी बड़ी होगी, इतनी, फिर इतनी 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 करके इतनी। यानी इस पे इसको इस तरीके से कनेक्शन कर दिया जाता है, और यहाँ पे नटबोल्ट लगा दिए, ये पतला होता है, बिल्कुल पतला होता चला आता है। ये भी हेलिकल स्प्रिंग होता है। ये क्या करता है, लट्टू जो होता है जब जैसे लोड पड़ेगा तो नीचे फैल जाती है, यानी इनके बीच में गैप बढ़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे अपना एडजस्टमेंट कर लेता है। ये डिपेंड कब करता है, इसका यूज क्या है। गद्दी छोटी है, हल्की है, चलेगा। जो भारी साइकिल होते हैं जिन पर लोग ना, खेती किसानी वाले लोग जो अपना भारी बोझा लाद के जाते हैं, कुंटल 1.5 कुंटल, उनके अंदर ये वाली स्प्रिंगें लगाई जाती है। जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, जो बच्चे स्कूल के पर्पज से साइकिल खरीदते हैं, उनमें ये वाला मटेरियल और स्प्रिंग लगाए। स्प्रिंग वही होती है, हेलिकल स्प्रिंग। ठीक, समझ में। चलिए अब दूसरी हमारी आती है, इसको बैठ देते हैं।
चलिए, दूसरी हमारी होती है विस्तार स्प्रिंग। कौन सी? विस्तार स्प्रिंग। जिसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन स्प्रिंग, यानी वह स्प्रिंग जो खिंचाव लेती, केवल खींचने का काम करती, दूर है तो बस खींच के लिए और पास में। कौन सी? विस्तार। अब इसका डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे तो आपको समझ जाएगा। चलिए, ये स्प्रिंग इस तरीके की बनी होती है, इस तरीके की। यहां पे रोल होता है, एंगल कितने का? 90 का। कितने का? 90। इसमें भी हो सकती है। अब देखिए, इसके कारण क्या होता है कि इनको इस तरीके से रोल भी होता है। अब इसका जो डायग्राम होता है ओरिजिनल शेप में आप देखेंगे क्या लगेगा। इसका जो ओरिजिनल शेप होता है इस तरीके से होता है, और इनमें क्या होता है, पत्तियां जड़ी होती है। यानी कि अपने आप जब ये दरवाजा खुलेगा, दरवाजा जब खुलेगा तो खुल तो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ये खींचकर फिर से ले आती है अपने पास, दरवाजा को बंद करने का काम करती है। देखा, दरवाजे के ऊपर लगी, ऊपर डोर के ऊपर। ये इस वजह से इसको विस्तार स्प्रिंग या एक्सटेंशन स्प्रिंग कहा जाता है, क्योंकि ये स्प्रिंग क्या करती है, पहले तो ऐसे चिपकी रहती है, बिल्कुल इस तरीके से चिपकी रहेगी दरवाजे की, ऊपर नीचे लेयर में चिपकी रही। यहाँ से कनेक्शन होता है इसका, और यहाँ से जुड़े होते हैं। जब ये दरवाजा विंडो खोलोगे तो ये वाला पार्ट्स बाहर ओपन होता चला, यानी यहाँ से एयर खुलेगा और ये स्प्रिंग इतनी फैल जाती है, और ये क्या होता है, विंडो या दरवाजे के ऊपरी भाग में चिपकी रहती है। जब ये खींच कर काफी दूर जाती है तो स्प्रिंग इस तरीके से फैल जाती है, और जैसे आप गए नहीं कि दरवाजा ऑटोमेटिक फिर से बंद हो जाता है, यानी अपनी ओर खींचने का काम करते हैं दरवाजे को। इस वजह से इसको हम विस्तार स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तार स्प्रिंग। इसका यूज दरवाजों में किया जाता है, खिड़कियों में किया, काफी जगह किया जाता है। चलिए, अगला जो हमारा तीसरा नंबर है, तो तीसरे नंबर की स्प्रिंग हमारी आती है, चलिए इसको लिख देते हैं, इसका यूज दरवाजों में किया जाता है। ठीक, चलिए तीसरे नंबर की जो हमारी, उसको बोलते मरोड़ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? मरोड़ स्प्रिंग। मरोड़ स्प्रिंग ये किस तरीके की स्प्रिंग होती है? मरोड़, यानी इस वाली स्प्रिंग में मरोड़ ज्यादा होते हैं, और ये पूरी मरोड़ पे डिपेंड करती है, यानी छल्लों की संख्या। जैसे अभी हमने बताया कि ये स्प्रिंग है अंदर, तो ये स्प्रिंग क्या करती है कि पहले तो इसको दबाएंगे तो दब जाएगी, और जैसे छोड़ेंगे तो खोल देती है। यानी इस प्रकार की स्प्रिंग का यूज खिलौनों में ज्यादा होता है। क्लेचर रखा, क्लेचर इस प्रकार की खिलौने के लिए ज्यादा होती है। हाँ। ये देखिए, ये स्प्रिंग आपको दिख रहा है, ये मरोड़ स्प्रिंग है। जब कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो फिर से वो क्या करते हैं, अपनी शेप में आ जाते हैं। मरोड़ स्प्रिंग इसको कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि खिलौना ही ये मान सकते हैं। ये स्प्रिंग देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 छल्लों की संख्या है। इन छल्लों की संख्या से स्प्रिंग बनी है। जब हम इनको आपस में दबाते, प्रेस करते हैं,
तो खुलता है, और जैसे इसको छोड़ते तो ऑटोमेटिक फिर से बंद हो जाता है। क्या? मरोड़ की वजह से। एक आती है, इसको मरोड़ स्प्रिंग कहा जाती है। अब इसी में एक स्प्रिंग आती है खिलौनों में प्रयोग की जाती है, वो भी मरोड़ ही स्प्रिंग कहलाई जाती है। जैसे कि पत्ती हो गई खिलौनों में, और चाबी भरी जाती है, ठीक। जब क्या इसमें चाबी भरी जाती, मान लिया ये कनेक्शन वगैरह, अब इनमें जो चाबी लगाई गई है, जब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, बार बार घुमाएंगे, बार बार घुमाएंगे, तो स्प्रिंग क्या सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे तगड़े से छोटी सी। और जैसे चाबी निकालेंगे, चाबी जैसे निकालेंगे तो क्या करने का, फूलने का काम करेगा। स्प्रिंग पतली पतली बनी होती ना, चिप्स टाइप की पतली होती है, बहुत पतली, बहुत पतली चादर की होती है। इसको मरोड़ मरोड़ के बनाया जाता है इससे, ये कनेक्शन होता, कनेक्टेड होती है। जैसे इसको चाबी छोड़ते हैं तो क्या करती है, बिल्कुल पहले एनर्जी को बिल्कुल अपने पास समेट समेट के रखेगी, और जैसे स्प्रिंग को छोड़ा, यानी चाबी को छोड़ा, तो बस फूलने का काम करेगी। जब फूलने का काम करेगी तो एनर्जी को बाहर करती है, तो एनर्जी को जब बाहर करेगी तो खिलौना क्या ऑटोमेटिक रोटेट करेगा। व्हील से जोड़, पहिए से जोड़ दिया जाता है। जितनी तेज फूलेगी उतनी तेज ही ये जो व्हील्स होते हैं हमारे खिलौने के पहिए, वो ऑटोमेटिक दौड़ कर जाते, इस पर रुक जाते, क्या होगा, रुक जाते। इस वजह से इसको भी मरोड़ स्प्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरोड़ स्प्रिंग। हमने कौन कौन सी स्प्रिंग आज पढ़ी? 3 स्प्रिंग पढ़ी। एक तो कंप्रेसिव स्प्रिंग पढ़ी, कंप्रेसिव स्प्रिंग में आता है हेलिकल और लीफ। चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था कंप्रेसिव स्प्रिंग। कंप्रेसिव स्प्रिंग, इनके अंदर 2 आती है, हेलिकल और लीफ, ठीक। दूसरी आती है हमारी मरोड़ कह सकते हैं। चलिए एक मरोड़ पढ़ी थी, जिसका डायग्राम अभी आपने देखा। इस तरीके से पट्टी समेट के यहाँ फिक्स करते हैं, और एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। पहले एनर्जी को इकट्ठा करता है, इसके बाद रिलीज करता है, ठीक। इसके बाद जो हमने एक्सटेंशन पढ़ी थी, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन स्प्रिंग, ठीक। ये 3 स्प्रिंग हम लोगों ने पढ़ी। इसका यूज क्या आप लोगों ने देख लिया, कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी आप लोगों ने देख लिया। नमस्कार।